खास तौर पे नौजवानों से बस 1-2 मिनट बात कुछ कहना है, अर्ज करना है। जैसे आपको मालूम है कि ये उत्तरायण का दिन आइंदा कल आ रहा है, पतंगबाजी का मौसम है। आप जानते हैं कि पतंगबाजी दायरे मुसलमानों का उससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि खालिस गैर इस्लामी एक रस्म है और ये कई गुनाहों का मजमुआ है। फजूल खर्ची इसमें है, बेहयाई इसमें है, एक दूसरे को तकलीफ देना इसमें पाया जाता है। कई लोग इन्हीं डोरियों की वजह से, अभी तो मौसम आया नहीं, उससे पहले कि आपने सुना होगा, इसी धागों से कट कर मर गए हैं और गिरने पड़ने के वाकयात आते हैं। और आज तो ये बेहयाई और गुनाहों का मजमुआ हो गया है। और जाहिर है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमको बेहतरीन शरीयत अता की, जायज़ तरीके से मनोरंजन करना उसकी गुंजाइश है, जायज़ तरीके उससे दिल बहलाना उसकी गुंजाइश है शरीयत के अंदर। लेकिन अगर कोई इबादत भी ऐसी हो कि वो इबादत में अगर करने की वजह से अल्लाह की नाफरमानी हो रही है या गैरुल्लाह के साथ मुशाबहत पाई जा रही है, तो वो इबादत की भी शरीयत में इजाज़त नहीं। आपको मालूम है 3 वक्त के अंदर नमाज पढ़ना नाजायज़ है। जब आफताब तुलू हो रहा है, जब आफताब बिल्कुल आसमान सर पर आ जाए, जब आफताब गुरूब हो रहा है, ऐसे 3 औकात में नमाज पढ़ना नाजायज़ है। क्योंकि ऐसे वक्त के ऊपर सूरज की परस्तिश करने वाले सूरज की परस्तिश करते हैं, उनसे मुशाबहत लाजिम आने की वजह से अल्लाह की इबादत करने से भी रोक दिया गया। तो जो रस्म इबादत नहीं, जो रस्म और खालिस इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं, गैरुल्लाह के उसमें गैरों के साथ मुशाबहत के साथ साथ दूसरे सैकड़ों गुनाह लाजिम आते हो। छतों पर चढ़ना, नौजवान लड़के और लड़कियों का ज़ाहिर मस्ती करना, बेहयाई की बातें, और इसके नतीजे के अंदर कितने गुनाह वजूद के अंदर आते हैं। आखिर इसकी कहाँ गुंजाइश होगी? हमारे लिए मज़े उड़ाने के दिन आखिरत के दिन है। अल्लाह ने जन्नत बनाई है, वो बड़ी वसी है, वहाँ पर जो चीज़ चाहे, लहुम फिया मा यश्तहून, जो जी चाहेंगे वहाँ अल्लाह करने देंगे। अगर पतंगबाजी का जी चाहेगा तो अल्लाह वो भी तैयार कर देगा, सोने के पतंग, चांदी की डोरियाँ अल्लाह वो भी दे देंगे, जो चाहे। वहाँ जन्नत में बेहुदा ख्वाहिशात नहीं होगी, इतनी बात याद रख लेना। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं कि अल्लाह जहाँ वहाँ जो चाहे देंगे, इसलिए थोड़ी मुद्दत सब्र कर लेना है, अपने नफ्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर देना है। मेरे नौजवानों से गुजारिश है कि महल्ले के नौजवान जिनके मातहत दूसरे नौजवान रहते हैं, जो उनकी बातों को मानते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि थोड़ी मेहनत करें और नौजवानों को कंट्रोल के अंदर रखें। अल्लाह पाक आपके लिए इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी के रास्ते उसके नतीजे के अंदर खोलेंगे। बहुत से नौजवान ऐसे होते हैं कि दूसरे नौजवान उनकी बातें मानते हैं, तो इस मौके का फ़ायदा उठा लें, उनको ज़रा नुकसान बचाए, उनको समझाए कि ये हमारा करने का तरीका नहीं, इसमें दीन का भी नुकसान है, दुनिया का भी नुकसान है, पैसों का ज़िया है, जान का नुकसान है। इतने सारे नुकसान के बावजूद हम इसको करें महज कुछ मज़ा उड़ाने के लिए, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं। तो तमाम से दरख्वास्त है, हर घर का आदमी इसकी फिक्र करे कि हमारी औलाद या हमारे मातहत इसके अंदर शरीक न हो। अब तो कुछ हमारी आंखें खुलनी चाहिए कि हम कितनी पस्ती के अंदर चले गए हैं। हम इतनी पस्ती के अंदर चले गए कि दुनिया वाले यूँ समझते हैं कि जो हमको एक मसला समझ रहे हैं कि मुस्लिम कौम एक मसला है, लिहाजा ज़रा हम इस्लामी अक़दार को इख्तियार करें। ये सब छोड़े, फजूल खर्ची, गैरों के तरीके के ऊपर चलना और ये सब वो वाहियात बातें कि जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। एक अच्छे इंसान बनकर दिखाइए कि जिसकी वजह से लोगों को इस्लाम की कदर हो और लोग इस्लाम की तरफ माइल हो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।